अस्सलाम वालेकुम। जिन जान जी, मैं कोई 13-14 दिन से हॉस्पिटल में हूँ और कोई वीडियो नहीं बना सका, ना टिकटॉक के लिए ना यूट्यूब के लिए। तो आज अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। ये पहली वीडियो है मेरे बीमारी के बाद जो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आपने दुआ करनी है, अल्लाह मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तमाम दुनिया के बीमार है, जितने भी सांस लेने वाली मखलूक बीमार है, अल्लाह सबको शफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो भी कुछ हुआ है। आपको पता ही है, मैं तो देख रहा था सब, लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। इसलिए नहीं कर सका कि हॉस्पिटल में था। मैंने कहा मैं एक ही मरतबा इंशाल्लाह आऊँ, तो फिर एवरीडे इंशाल्लाह मैं एवरीडे आपके साथ हूँ। जिन जान पाकिस्तान जी, जो मुल्क के हालात हैं, जो ये कर रहे हैं, ये कैसी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। आपने देखा होगा इन बेगैरतों को, जिनमें से वो बिलावल जनाना खुजरा और ये जो टिकटॉक क्वीन है, ये क्या कर रही है। आपको इस बात का सारा इल्म है कि ये क्या कर रही है, कैसे ये सब दिखा रहे हैं। ये वही हैं कि मैं पेट फाड़ दूंगा, सब कुछ निकालूंगा, और वो वही है कि खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। जरदारी का सुना हुआ ना आपने बयान, कि अब तो हमें खुदा भी माफ नहीं करेगा अगर हमने इनके साथ हाथ मिलाया। तो बात ये है कि ये नूरा कुश्ती, ये सब लफंडर हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, हकीकत यही है कि ये आपको 2 नंबरी करके फिर वही कुछ करेंगे जो ये करते आ रहे। तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास भी और कोई हथियार नहीं है सिवाय इनके, कभी उसको दे दिया, कभी उसको दे दिया। वो सीटें तुम ले लो, वो सीटें तुम ले लो, वो सीटें तुम ले लो, क्योंकि इनके बाप का राज है। आप सब समझते हैं। तो ये जब बाप का राज हो तो फिर जैसे मर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है। अवाम तो कुछ भी नहीं है। देखा नहीं आपने कैसे गोलियां मारते हैं। ये क्या समझते हैं जिन जान जी, अवाम को जिसका दिल करता है यूं वो आईजी नहीं मान, जो इस वक्त लगा हुआ है। और फाई का क्या नाम है उसका, जो कश्मीर का आईजी है, वो कहता है 10,000 बंदा मार दूंगा। ये देखे ना कैसी दीदा दलेरी है कि बंदा मारना इनके लिए बात ही कोई नहीं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, आपसे मैंने तो, आपको याद होगा, आपने शायद मेरे प्रोग्राम देखे हो, नहीं तो देख लीजिए चलाकर। मैंने इस वाजिया अल्फाज में आपको एक नहीं कई मरतबा प्रोग्रामों में कहा है कि ये इन्होंने बेच दिया हुआ पाकिस्तान। जिन जान पाकिस्तान जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान आपका बिक चुका हुआ है। ये बात याद रखिए। टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और ये होके रहेंगे। इन्होंने हर सूरत पर करने हैं। वो क्यों करने हैं जिन जान पाकिस्तान जी, कि ये एक सौदा हुआ है जिसके तहत ये आज भी बैठा हुआ है ना अपनी सीट पे। ये जिसका नाम है आसिम मुनीर, ये सिर्फ इसी वजह से बैठा हुआ जिन जान पाकिस्तान जी, कि इसने वादा किया हुआ। वादा इसने क्या किया हुआ है कि जो आप कहेंगे मैं करूंगा। वो कहते हैं ये करता है। वो खच क्वीन ने जो इनको इसे पट्टी पढ़ाई है, वही ये करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो होर को काम कर सके। जिन जान पाकिस्तान जी, सब पता है हमें, वो बच्चे थोड़ी है।
लंदन में यही प्लान तो बना हुआ है, बाजवा बना कर दे के गया इनको। इसीलिए तो, क्योंकि यही वाहिद आदमी था जो बाजवे को शेल्टर दे सकता था, इसने प्रॉपर दिया। वरना बाजवा, वो तो उसे मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था कि बाजवा साहब आपने हमारी हुकूमत गिराई है, याद होगा आपको। तो ये जिंद जान पाकिस्तान जी सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्तियां हैं, ये खेल रहे हैं। और जो ये पाकिस्तान का हशर करने जा रहे हैं, आपको पता है, जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं अक्सर औकात आपको कहता रहा हूं, बलूचिस्तान के हालात से आपको आगाह करता रहा हूं। वो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के हालात किसने खराब किए हैं, क्यों हुए, ये सब कौन है इसके पीछे? ये सब एस्टेब्लिशमेंट के काम है। ये अगर ना करें तो इनकी दाल रोटी खत्म हो जाती है जिन जान पाकिस्तान जी। मगर ये दाल रोटी थोड़ी ना खाते हैं, ये तो क्या कुछ, ये खून खाते पीते हैं और गोश्त खाते हैं इंसानों का। ये मारखोर नहीं, आदमखोर है, ये बात याद रखिएगा। तो इन्होंने जो हशर कर दिया है पाकिस्तान का, जिन जान पाकिस्तान जी, बहुत बुरे हालात बना दिए हैं इन्होंने। ये अल्लाह ताला ही है जो आप लोगों की मदद कर रहा है। ये, क्योंकि ये बात आज मैंने सुना मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब से, वो जो शेखुपुरी हैं, आप तो बेचारे फौत हो गए हुए हैं। उन्होंने कहा ये सिर्फ बकवास है, ये मौलवियों ने बनाई हुई ये बात, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा, आज मुझे पता चला है। मैं आप, क्योंकि ये बात फैलाने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, कैसे हो सकता? ये उन्होंने आज क्लियर किया। मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को इन्होंने, ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए आप कि ये पाकिस्तान का क्या हाल करते हैं। आपने अपने पाकिस्तान को बचाना है। ये अब निकली हुई है ना बाजी लीमा, साथ दें भरपूर तरीके से। देखें ये कैसा टिकाने लगाती है इसको, इन सब को, और वो लगाएगी, उसके साथ अवाम ने चल पड़ना है। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये तो जितनी भी क़यादत है ना इसकी, पीटीआई की, ये तो सारे लफंडर हैं, बेगैरत हैं। आपको पता ही, आपने देख ही लिया। वो जो मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद, उससे बड़ा बेगैरत ही नहीं मैंने देखा। एक तकरीर की हुई है उसका ही, वो कहते ने ना एक कोई चीज का खटिया खा रहे है, उसने क्या किया? ऐसा बेगैरत माँ का बच्चा है, ऐसा किसी खंजीरनी का बच्चा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो कहता है कि मरूसी सियासत, उस बेगैरत के बच्चे को ये पूछना चाहिए कि ये तुम्हें मरूसी सियासतें नजर नहीं आती? कभी इनके बारे में तुमने बात की है? किसी बेशरम माँ के बच्चे, किसी बेशरम बेगैरत बद्दे पुत्र दे बच्चे, ये कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा। जब तुम्हें मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जितनी बकवास की है ना तुमने मेरी बीमारी के दौरान की है, तो मैं तुम्हें नाको चौने चबवा दूंगा। अब तुम तगड़े रहो। तुम इतने बेशरम बेगैरत इंसान हो कि जिसका हिसाब कोई नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, इसका हिसाब लेना है, और किस किस का लेना है आपको मैं बताता रहूंगा, और आप सुनिएगा, मेरे साथ जुड़े रहें। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू? अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जर्नैल नहीं।